बसपा का जीत का चुनावी मंत्र हो गया है तैयार। हर बूथ पर होंगे 5 यूथ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे द थिंग। आपको बता दें कि तमाम पार्टियां अपने चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी अपनी नई रणनीति के साथ में चुनावी मैदान में नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनको नई जिम्मेदारी देते हुए गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर बनाने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। ऐसे में आपको बता दें कि विश्वनाथ पाल ये सेक्टर बनाओ अभियान के तहत लगातार प्रत्येक दिन हमको सेक्टर के अंदर में हमको देखने को मिल रहे हैं, देखने को नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। किस प्रकार गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर बनाए जा रहे हैं और इनका यह मानना है कि इस सेक्टर के माध्यम से आने वाले जो तमाम चुनाव है, इन चुनाव को जीता जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले सबसे बड़ी जो दावेदारी ठोकी थी वो कहने के युवाओं पर थी और इन्हीं युवाओं के माध्यम से और सोशल मीडिया की मदद लेते हुए तमाम सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया गया और खासी तौर पर युवाओं को काम पर लगाया गया, जिसके चलते उनका मानना यह था कि जिस प्रकार 70% युवा पूरे भारत के अंदर में है, इन तमाम युवाओं के मस्तिष्क के अंदर में अगर हम भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दें, इनके मोबाइल के अंदर में अगर हम भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दे, तो हम आने वाले भविष्य के अंदर में सत्ता की गद्दी पर पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के तहत सत्ता में आ जाती है। और ऐसे तमाम तरीके की रणनीति को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी कहने के अपनी जो रणनीति है, ये चुनावी दावेदारी है, ये कहने के युवाओं पर ठोकने के लिए तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इनके दिशा निर्देश के अनुसार सेक्टर बनाओ अभियान के तहत, गांव चलो अभियान के तहत नई बड़ी जिम्मेदारी जो कहने की उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनको दी गई है। और ऐसे में विश्वनाथ पाल अपनी इस जिम्मेदारी के साथ में सेक्टर बनाओ अभियान के तहत लगातार गांव चलो अभियान के माध्यम से देखने को नजर आ रहे हैं और इनको ये जिम्मेदारी देने के बाद में सेक्टर के माध्यम से 10 बूथ बनाए जाएंगे। प्रत्येक सेक्टर के अंदर में 10 बूथ होंगे और इन बूथों के अंदर में भी 5 युवाओं की भागीदारी होगी। आपको बता दें कि जो होने वाले निकाय चुनाव है, इसके अंदर में भी खासी देरी हमको देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी पूरा का पूरा जो जोर ये आने वाले लोकसभा के जो 2024 में चुनाव होने वाले, इसको लेकर देखने को मिल रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इन्होंने अपना पूरा का पूरा जोर आने वाले लोकसभा के 2024 में होने वाले चुनाव है, इस पे लगा दी है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव तो होंगे, लेकिन इसमें जो कहने के एक बड़ा समय देखने को मिल रहा है और आने वाले 2024 में ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है। इसीलिए तमाम चुनावी रणनीति के साथ में बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार मैदान में नजर आ रही है, ये देखने वाले चुनाव के चलते किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी अपने नए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। और आपको बता दें कि जिस प्रकार लगातार बहुजन समाज पार्टी गांव कस्बों के अंदर में जाकर एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रही है, ये कहने के ये परिणाम सकारात्मक होंगे, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार इस देश के अंदर में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में शूद्र को लेकर कहने की राजनीति कर रही है, रामचरितमानस को लेकर लगातार हमको जो मामले है वो सियासी मामले गरमाए हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे फिर रोजगार के हो, शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर फिर से एक बार वह हिंदू मुस्लिम को लेकर और तमाम तरीके के सांप्रदायिक माहौल को बनाने में लगी हुई है। ये कहने कि इस देश के अंदर में खास तौर पर बहुजन समाज को इन सारी चीजों से सबक लेना पड़ेगा और जिस प्रकार इस देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और खासी तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में हम देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर में इन तमाम नीति नियमों के ऊपर में किसी ने काम किया है, तो आप साफ तौर पर पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी रही जिन्होंने ये माना है कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई घोषणा पत्र नहीं है, हमारा घोषणा पत्र इस देश का संविधान है, इस देश के संविधान को मानना ही, इस देश के संविधान को अमल में लाना है, यही हमारा एकमात्र घोषणा पत्र है। और इसी के चलते तमाम जो होने वाले चुनाव है, इसी घोषणा पत्र के चलते हम काम कर रहे हैं और काम करते आएंगे। इस प्रकार की जो बड़ी बातें लगातार विश्वनाथ पाल
ये अपने भाषणों के माध्यम से दे रहे हैं और इनको जो जिम्मेदारी दी गई है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इनके दिशा निर्देश के चलते लगातार तमाम युवाओं के ऊपर में जो दावेदारी ठोकी गई है, ये भी कहने के सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार जो सेक्टर बनाओ अभियान के चलते, गांव चलो अभियान के चलते जिस प्रकार काम होते हुए नजर आ रहा है, जिस प्रकार एक सेक्टर के अंदर में 10 बूथ बनाए जाएंगे और इन 10 बूथ के अंदर में 5-5 युवाओं की भागीदारी दी जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे जिस प्रकार आज एक सोशल मीडिया का दौर है, हम भी ये बड़ी दमदारी के साथ में कहते हैं कि बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जिसका जो मनुवादी, जातिवादी और दूषित मानसिकता वाला जो मीडिया है, ये कभी नहीं बताएगा किस प्रकार बहुजन समाज जद्दोजहद कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है इस देश के अंदर में विषमता के खिलाफ में, तमाम इस देश के अंदर चलने वाले सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ में। और इतना ही नहीं तो खास तौर पर लगातार जो कानून का राज इस प्रकार प्रस्तापित होना चाहिए था, जिसके चलते तमाम बहुजन समाज, एससी एसटी और ओबीसी समाज जो है, ये कहीं ना कहीं अपने अन्य अत्याचार से पूरा का पूरा जो घिरा हुआ है, इसकी समस्याएं कहने के रुकने थकने का नाम नहीं ले रही है। इन तमाम समस्याओं से जो कहने के जूझ रहा है, ऐसे में जो मनुवादी, जातिवादी, दूषित मानसिकता वाला जो मीडिया है, ये कभी नहीं बताएगा। इसीलिए बहुजन मीडिया की एक जिम्मेदारी बन जाती कि तमाम बहुजन समाज से आने वाली अपनी पार्टियों को और अपने बहुजन समाज को लगातार वह उनकी खबरों को बताए, उनकी खबरों से रूबरू करवाए। और ऐसे में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की हमको लगातार रैलियां देखने को मिल रही है, सभाएं देखने को मिल रही है, जहां पर हजारों की भीड़ न कहने के हमको देखने को मिल रही है, और इन तमाम भीड़ों को लगातार जो जमावड़े को मनुवादी मीडिया नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया लगातार इन तमाम भीड़ को, इस जमावड़े को दिखा रहा है और बता रहा है कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी या तमाम जो पार्टियां है, ये कहने के किस प्रकार के अपनी रणनीति को लेकर काम कर रही है, चाहे फिर वो शूद्र को लेकर हो, चाहे फिर वो सांप्रदायिक माहौल को लेकर हो, या फिर गांव चलो अभियान के माध्यम से युवाओं की जोड़ने की बात हो। किस प्रकार आप देख रहे हैं इस पूरे मसले को, आप समझ पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने जिस प्रकार नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनको भी कहने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी तमाम युवा है, इन युवाओं को बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पैमाने पर जोड़ना, और इसी के साथ साथ इस सेक्टर बनाओ अभियान और गांव चलो अभियान के चलते तमाम बूथ के अंदर में जो 5-5 युवा है, इनको जोड़ने का एक नया अभियान अभी चलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी के साथ में मैदान में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये सारी तैयारियां देखने के बाद में ये ऐसा अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने नए सकारात्मक परिणाम के साथ में आने वाले सियासी मैदानों में नजर आएगी। होने वाले निकाय चुनाव में जिस प्रकार ये बहुजन समाज पार्टी लगातार काम करते हुए नजर आ रही है, इससे कहने के अंदाजा साफ हो जाएगा कि क्या इनके ये गांव चलो अभियान और युवाओं को लगातार जो बूथ से जोड़ने का काम चल रहा है, कितना सफल साबित होगा। और होने वाले जिस प्रकार के लोकसभा के अंदर में 2024 के चुनाव है, जिसमें कहने की बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी अपने को प्रधानमंत्री का कहने की दावेदारी साबित करने में लगी हुई है, और इनकी दावेदारी मजबूती से देखने को भी मिल रही है। क्या सोच रखते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? इस प्रकार जिस प्रकार युवाओं को जोड़ने की नई जिम्मेदारी विश्वनाथ पाल इनको दी गई है, क्या इनकी ये जिम्मेदारी सही साबित होगी? आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।